हेलो बच्चों। यहां दिया है कंसीडर अ रबर बॉल freely falling from height 4.9 meter on a horizontal elastic plate. Assume that duration of collision is negligible and collision with the plate is totally elastic. Totally elastic मतलब complete elastic collision है. Then the velocity, time and height as a function of time is given by. Clear? देखो ध्यान से यहाँ पे समझो बात को, पहले सारी चीजें समझ लीजिए। अब यहाँ कहीं पे मान लो एक बॉल है जिसको हम लोगों ने इस पॉइंट पे कहीं से छोड़ा था तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो। तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो वीटी ग्राफ में सभी में इनिशियल वेलोसिटी जीरो दी गई है। अब देखो यहां से होगा क्या कि जब ये इस पोजीशन पे आएगा तो कोलिजन के पहले मान ले इसकी स्पीड है वी नॉट, और कोलिजन अगर इलास्टिक है तो स्पीड तुरंत की तुरंत हो जाएगी वी नॉट, क्योंकि उसने बोला है टाइम ऑफ कोलिजन हमें नेग्लेक्ट करना है। क्लियर है? बराबर है। तो अब इनिशियल वेलोसिटी, तो किसी भी टाइम पे मान लो ये टी बराबर जीरो पे यहां से हम लोगों ने छोड़ा था और ये टी बराबर टी वन पे जाकर के कोलिजन हुआ। तो टी बराबर टी वन पे अगर कोलिजन हुआ है तो टी वन के जस्ट पहले जो भी वेलोसिटी होगी टी वन के जस्ट बाद उसकी अपोजिट हो जाएगी और निगेटिव हो जाएगी। अगर पहले प्लस थी तो बाद में माइनस, और पहले माइनस थी तो बाद में क्या होगी, प्लस हो जाएगी। वो डिपेंड करेगा डायरेक्शन पे। तो अब देखो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों के पास फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। अब आते हैं थर्ड और फोर्थ पे। तो थर्ड और फोर्थ देखिए इन सारी चीजों को जस्टिफाई कर रहा है कि टी वन के जस्ट पहले निगेटिव हो, टी वन के जस्ट बाद पॉजिटिव हो गई, या टी वन के जस्ट पहले पॉजिटिव थी और जस्ट बाद निगेटिव हो गई। लेकिन अगर हम फोर्थ ऑप्शन को देखें तो वेलोसिटी पॉजिटिव में बढ़ रही, मतलब वो बोल रहा है कि एक्सेलरेशन हमारे पास पॉजिटिव है। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो जो एस टी ग्राफ होना चाहिए वो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होना चाहिए, जबकि इसमें पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड बना हुआ है, तो ये गलत हो गया। इसमें बोल रहा है कि वेलोसिटी निगेटिव हुई है, मतलब ये बोल रहा है कि एक्सेलरेशन जो डाउनवर्ड्स है उसको हमें निगेटिव कंसीडर करना है। अगर एक्सेलरेशन हमने डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में निगेटिव कंसीडर किया है तो एसटी ग्राफ जो होगा वो डाउनवर्ड्स पैराबोला बनना चाहिए, जो कि बनता हुआ भी दिख रहा है। क्लियर? सो इन सारी चीजों को अगर हम इंक्लूड करें तो ये थर्ड वाला आंसर हम लोगों के पास क्या होगा, करेक्ट। अगर केवल वीटी दिए गए होते और एक्सेलरेशन प्लस दिया गया होता तो फोर्थ आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे दोनों दिए और डायरेक्शन नहीं दिया गया है, तो हमें फिर दोनों में जो दोनों चीजों को मैच कर रहा होगा वीटी और एसटी दोनों, वही हम आंसर लगाएंगे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थर्ड आंसर इज करेक्ट। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।